नमस्कार, द बिहारी टॉप देख रहे हैं आप और मेरा नाम शशांक पांडे है। देखिए, बिहार में जिस तरीके से एनडीए को लेकर जीतन राम मांझी ने बयान दिया है, अब ऐसा लग रहा है कि एनडीए में टूट होने वाली है। जीतन राम मांझी ने नीतीश कुमार को लेकर एक बड़ा खुलासा किया है। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार आज भी उनसे जलते हैं और जलने का कारण क्या है। उन्होंने साफ तौर पर बताया कि जब हम एनडीए में थे तब नीतीश कुमार ने कहा था कि देखिए, आपका पार्टी कैसे चलेगा, आप हमारे पार्टी के साथ विलय कर लीजिए। और जब हम केंद्र में मंत्री बन गए हैं तो हमसे वो जल रहे हैं। और जीतन राम मांझी के इस बयान से जेडीयू में काफी नाराजगी है। जेडीयू ये मान रही है कि एनडीए में रहते हुए आप एनडीए के बिहार एनडीए के सबसे बड़े चेहरे पर सवाल खड़ा कर रहे हैं, क्योंकि नीतीश कुमार को लेकर नरेंद्र मोदी ने भी कह दिया कि बिहार में हम नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव जीते हैं और आने वाले समय में नीतीश कुमार के चेहरे पर ही एनडीए चुनाव लड़ेगा। और उस एनडीए के बड़े चेहरे पर जीतन राम मांझी आज सवाल खड़ा कर रहे हैं और कह रहे हैं कि वो उनसे जलते हैं। जीतन राम मांझी की पार्टी हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा का एक बड़ा कार्यक्रम, और उस कार्यक्रम में जीतन राम मांझी जब शामिल हुए तब उन्होंने बताया कि नीतीश कुमार उनसे जलते हैं क्योंकि वो केंद्र में मंत्री बन गए हैं, वो नरेंद्र मोदी की सरकार के मंत्री हैं, इसलिए नीतीश कुमार उनसे जलते हैं। और इस तरह की बातें जब जीतन राम मांझी ने सबके सामने रखा तब बड़ा एक खुलासे के तौर पर इसको देखा गया कि भैया, जीतन राम मांझी से नीतीश कुमार आज भी जलते हैं, जबकि एनडीए की सरकार है और उस एनडीए की सरकार में जीतन राम मांझी मंत्री हैं। उसके बाद जेडीयू के अंदर काफ़ी नाराजगी है इस चीज़ को लेकर। जेडीयू ये देख रहा है कि आप हमारे साथ रहते हुए ऐसा कैसे कर सकते। लेकिन जीतन राम मांझी को ये पता है कि अगर एनडीए में मजबूती से रहना है तो फिर नरेंद्र मोदी का गुणगान करना पड़ेगा। नीतीश कुमार के पीछे चलने से कोई फायदा नहीं। हालांकि जीतन राम मांझी ऐसे शख्स हैं जो कभी कुछ बोलते हैं तो तुरंत उस बात को लेकर माफ़ी भी मांग लेते हैं। कई बार ऐसा देखने को मिला है, कह देते हैं फिर बाद में कहते हैं कि नीतीश कुमार की कृपा से ही हम मुख्यमंत्री बने और उनकी कृपा से आज हम इतने बड़े नेता बने हैं। जीतन राम मांझी ने एक बार कहा था कि जब भी हम बाहर जाते हैं और नीतीश कुमार के खिलाफ कुछ बोल देते हैं तो घर पे हमको खाना नहीं मिलता है। पत्नी कहती है कि बताइए आप कैसे बोल सकते हैं, उन्होंने ही आपको इतना बड़ा बनाया और आप उन्हीं पर बोल देते हैं तो खाना नहीं मिलता। लेकिन आज जीतन राम मांझी ये देख रहे हैं कि अगर विरोध अभी से करके नहीं चलेंगे तो फिर विधानसभा में नुकसान हो जाएगा। अभी से विरोध करके चलेंगे, अभी से धमकी देते हुए चलेंगे कि हम टूट जाएंगे, हम चले जाएंगे, तो फिर विधानसभा में हम जितने सीटों पर दावा करेंगे उतनी सीटें हमारे पास आ जाएगी। 25 सीटों का दावा जीतन राम मांझी ने किया है, लेकिन कितनी सीटें आएंगी ये भी एक बड़ा सवाल है। लेकिन विरोध अभी से ही करना उन्होंने शुरू कर दिया है कि विरोध करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। और विरोध नीतीश कुमार से शुरू हुआ है कि नीतीश कुमार जो है वो जीतन राम मांझी से जलते हैं। और ये विरोध अभी से नहीं बल्कि तब से हुआ है जब जीतन राम मांझी ने विशेष राज्य दर्जे पर अपनी टिप्पणी दी थी। उन्होंने कहा था कि आप सर पटकते रह जाइएगा, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिलेगा। उस वक्त जेडीयू ने अपनी नाराजगी जताते हुए कहा था कि विधानसभा में तो आपने कसम खाया था ना, अब क्या हुआ। तब मांझी को लगा कि नहीं, अब पलटवार थोड़े दूसरे ढंग से करना चाहिए और ताकि लगे नीतीश कुमार को कि नहीं, मांझी मजबूत है और नरेंद्र मोदी का करीबी है और हम इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। और जीतन राम मांझी को भी लगा कि नीतीश कुमार पर टिप्पणी कर रहे हैं तो फिर मोदी से नज़दीकियाँ बढ़ानी पड़ेगी, इसलिए विशेष राज्य दर्जे वाले बात पर वो भारतीय जनता पार्टी के साथ जाते हुए नजर आ रहे हैं। और वहीं दूसरी तरफ नीतीश कुमार और चिराग पासवान एक साथ खड़े हैं विशेष राज्य दर्जे पर। तो मजबूती दिखाने के लिए कि हम भाजपा के साथ हैं, जीतन राम मांझी ने सोचा कि दोनों दलित के नेता हैं तो हम नीतीश कुमार के साथ ना जाकर नरेंद्र मोदी के साथ चले जाते हैं, ताकि नरेंद्र मोदी का आशीर्वाद रहेगा तो विधानसभा में काफ़ी फायदा होगा। बहरहाल इस खबर में इतना ही। बने रहे हमारे साथ और देखते रहें द बिहारी टॉप।